कहानी शुरू होती है एक कोर्ट के अंदर, जहाँ पे एक लड़की किसी इंसान का केस लड़ रही होती है। वो लड़की फ्लैशबैक में ले जाती है। हमें पता चलता है कि वो लड़की कोर्ट में कैसे पहुंची। कहानी अब शुरू होती है। कई साल पहले एक पिता अपने बच्चे से बहुत प्यार करता, जो कि बहुत छोटी थी। वो जापान के थे। छोटी बच्ची का नाम सोचिको था। वो अपने डैड से बहुत प्यार करती थी। उनके डैड का थोड़ा ब्रेंड बच्चों की तरह था, कहा जाए तो उनका दिमाग और उनके कुछ तरीके, यानी अपनी बेटी के साथ कहीं भी डांस करते थे और बच्चों जैसी हरकत करते थे। वो दोनों एक बार एक शॉप के आगे से जा रहे होते हैं। उस शॉप में एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक बैग था, जो उसकी बेटी को पसंद आ जाता है। उसके डैड उससे बोलते हैं कि अगले महीने की तनख्वाह मिलते ही मैं ये बैग तुम्हारे लिए ले आऊंगा। अब उसके डैड को उनकी ये बचकानी हरकतों के कारण कहीं जॉब नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने मॉल के सिक्योरिटी गार्ड का जॉब किया था। वो मॉल के बेसमेंट में आने जाने वाली पार्किंग की गाड़ियों का ध्यान रखा करते थे। उसके डैड बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनका दिल बिल्कुल साफ था। वो किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते थे। फाइनली वो दिन आ जाता है जब उनके डैड को सैलरी मिलने वाली थी। सोचिको अपने घर में थी। उसके डैड सैलरी मिलते ही वो सीधा शॉप पे जाते हैं। तब वहां पर वो देखते हैं कि वो सारी चीजें बिक चुकी हैं, यानी जो बैग उन्हें चाहिए था वो बिक चुका था। शॉप का ओनर ने बोला कि यहाँ पे कोई एक रिच फैमिली आई थी। उनको शॉप काफी पसंद आया, इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा सामान ही खरीद लिया। अब वो मायूस होके घर जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक बच्ची गिरी हुई मिलती है। वो 6 या 7 साल की थी और उसके सर से खून निकल रहा था। उसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी थी। उसके डैड उसका थोड़ा सा पैंट लूज करते हैं और उसको ऑक्सीजन देने लगते हैं। तभी वहां पे एक लेडी उसे देख लेती है और पुलिस को कॉल कर देती है। जब वहां पे वो पुलिस आती है तो उसके डैड को गिरफ्तार कर लेती है। और वो छोटी बच्ची और कहीं नहीं, वो उसी रिच फैमिली की होती है जो शॉप का सारा सामान खरीद लिए होते हैं। अब सोचिको के डैड के ऊपर यह आरोप लगता है उन्होंने एक छोटी बच्ची का एक मासूम जान की कत्ल कर दी है, इसलिए उनको जेल में डाल दिया जाता है। वहां पे एक ऑफिसर था जो कि उसे लगता था कि ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी एक अच्छा इंसान था। अब जेल में मिलने के लिए उसकी बेटी सोचिको आती है। उसकी सोचिको रो रो के हर किसी से बोलती है मेरे डैड ऐसे नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते, आप लोगों को कोई गलत फैमिली हुई है। वो अभी छोटी थी तो उसके बातों पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। अब उसके डैड को जेल में रखा जाता है। अगले दिन उनको कोर्ट में लाया जाता है। कोर्ट में उसकी बेटी को भी लाया जाता है। कोर्ट ये फैसला सुनाती है जब तक पूरी अच्छी तरीके से इस मामले की छानबीन नहीं हो जाती, तब तक इनकी बेटी को एक जरूरतमंद फैमिली को सौंप दिया जाएगा, जिन्हें बच्चों की काफी ज्यादा जरूरत होती है। उसके डैड के प्रति प्यार या उसके डैड को सोचिको का प्यार देख के ये भी कहती है कि हर हफ्ते सोचिको अपने डैड से मिलने के लिए जेल में आ सकती है। लगभग ये केस 9 महीने चलता है। हर हफ्ते उसकी बेटी से मिलने आती है और खूब दोनों एक साथ खेलते हैं, खाते हैं और जेल के कुछ कैदियां भी उनके साथ एंजॉय करते हैं। आज है 27 दिसंबर, सोचिको का जन्मदिन और कोर्ट का आखिरी फैसला सुनाने वाला दिन। आज के दिन कोर्ट एक ऐसा फैसला सुनाएगा जिसमें सोचिको के डैड को मौत या फिर सजा से मुक्ति दोनों ही दिला सकता था। सुबह होते ही कोर्ट ओपन होता है और सभी वकील और लोग वहां पे पहुंचते हैं। सब कुछ छानबीन करने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि सोचिको के डैड को एक मुजरिम करार दे दिया गया है और इनको एक मासूम नाबालिग बच्चे की जान लेने के कारण इनको फांसी दी जाएगी। अब आज के दिन शाम के 6 बजे सोचिको के डैड को फांसी लगना था, तो आज का पूरा दिन वो अपनी बेटी के साथ बिताते हैं, क्योंकि उसकी बेटी का आज बर्थडे भी था। वो पूरा दिन अच्छे से एंजॉय करते हैं। शाम के 5:30 बजते ही उन दोनों बाप बेटी को अलग कर दिया जाता है। और जब वो दोनों अलग हो रहे थे तब उसके डैड ने सोचिको से ये बोला कि अपने आंखों में आंसू मत आने देना, कभी भी मेरी कमी तुम्हें महसूस नहीं होगी और आज के दिन तुम हमेशा याद रखना। इतना बोलने के बाद उसके डैड को एक अलग कमरे में ले जाते हैं। उन्हें फांसी लगनी है। फिर उनके डैड की डेथ हो जाने के बाद सोचिको खूब पढ़ाई करती है और एक वकील बन जाती है। अब
उस सीन पर हम पहुंच जाते हैं जब कहानी के शुरू में मैंने बताया था कि कोर्ट में किस बात के ऊपर चर्चा हो रही थी। वो लड़की सारे सबूतों को लाकर रखती है। वो पिछले 15 साल का रिकॉर्ड लाती है और ये साबित कर देती है कोर्ट में कि उस दिन और उस समय क्या हुआ था। जब वो रिच फैमिली वहां से जा रही थी तभी एक बाइकर ने उसकी बेटी को टक्कर मारा था, जिसके कारण वो सड़क पे गिर गई थी और उसके सर से ब्लड आ रहा था। तभी मेरे डैड ने देखा और वो तो उसकी सिर्फ जान बचा रहे थे, पर उस लेडी ने वहां पर गलत इन्फॉर्म कर दिया। मेरे डैड को मुझसे अलग कर दिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। यही नहीं, जो रिच फैमिली के फादर थे, जो उस बच्ची के फादर थे, उन्होंने उनके डैड को जेल में आके धमकी दी थी कि तुम अपना झूठा ही सही पर गुनाह कबूल करो, वरना मैं तुम्हारी बेटी का वही हाल करूंगा जो मेरी बेटी के साथ हुआ था। वो डर के मारे कोर्ट में अपनी गुनाह कबूल कर लेता है, जिसके कारण उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट ये कहती है कि ये कोर्ट सिर्फ न्याय के लिए बना था, सच्चाई के लिए, और कानून से आज इतनी बड़ी गलती हो गई और कानून अपनी गलती जरूर सुधारता है। तो जिस लड़की की मदद कर रहे थे सोचिको के डैड, जो वो रिच फैमिली थी, उस फैमिली के मेन मेंबर यानी उस लड़की के फादर को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। और इसी के साथ सोचिको को 30 लाख रुपए और इसी के साथ लंदन की ट्रिप भी मिलती है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। ये कहानी मैं आप लोगों